हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन इन राविंद्र एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन कितने टाइप्स की होती हैं वो हम डिटेल में देखेंगे आज। हो सकता है इसके बाद वाला लेक्चर भी इसी में जाए। तो इसका जो सारा पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करके दे दूंगा और अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9981479724 पे। पेड टेलीग्राम ग्रुप है विद मिनिमल कॉस्ट, राइट। आपको सारी पीडीएफ नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारी कुछ चीजें मिलेगी यहाँ पे। चलिए, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। तो मेनली अगर हम देखें तो दो टाइप की डीसी मशीन हमें पढ़ना होता है। पहला सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। दूसरा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के भी कई सब टाइप्स होते हैं, तो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है डीसी शंट मशीन। जो दूसरा पार्ट है वो है डीसी कंपाउंड मशीन। तीसरा डीसी सीरीज मशीन। डीसी सीरीज मशीन। अब आगे हम चलें तो जो कंपाउंड मशीन है उसको फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो डीसी कंपाउंड मशीन है उसको फिर से तीन सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। दूसरा डीसी कंपाउंड मशीन का दूसरा टाइप कौन सा है? डिफरेंशियली कंपाउंडेड मशीन। डिफरेंशियली कंपाउंडेड मशीन। और तीसरा आप लोग समझ गए होंगे, डिफरेंशियली कंपाउंडेड का जस्ट उल्टा क्या है? क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड मशीन। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डीसी मशीन है। इतने टाइप के डीसी मशीन हमें पढ़ने हैं अपने गेट ईएससी सिलेबस में। तो एक एक करके हम सभी का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन पे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, मॉडलिंग ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन को कैसे मॉडल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है जो इस मशीन की जो फील्ड वाइंडिंग होगी हम उसके लिए अलग सोर्स लगाएंगे, उसको एक्साइट करने के लिए सेपरेट सोर्स लगाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड। तो हमने अपनी फील्ड वाइंडिंग को अलग ही लगाया हुआ है, आर्मेचर से वो कनेक्टेड नहीं होगी। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पे हमने लगाया है डीसी सप्लाई। मैंने आपको बताया था कि फील्ड में हमेशा डीसी सप्लाई दिया जाता है। अब फील्ड वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने आरएफ ले लिया और इस पर्टिकुलर वाइंडिंग से हमने डीसी सप्लाई लगाया है। तो इससे एक करंट फ्लो होगी जिसे हम बोलेंगे आईएफ, दैट इज फील्ड करंट। अब बना लेते हैं हम आर्मेचर। यह है हमारा फील्ड सर्किट। अब हम बनाते हैं आर्मेचर सर्किट। तो ये है आर्मेचर का रेजिस्टेंस और ये है हमारा आर्मेचर। हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हाथ से, हमेशा याद रखिएगा। ये बन गया हमारा आर्मेचर सर्किट। यहाँ पे हमने दिया है अपना वोल्टेज सप्लाई V, करेक्ट। और जैसे ही हमने सप्लाई लगाया इससे करंट फ्लो होना शुरू हो गई IL, जिसे हम बोलेंगे लाइन करंट। अब ये मोटर है या जनरेटर है मुझे बताइए? ये
एज अ मोटर काम कर रही है, क्योंकि हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं। ये है आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस Ra, और यही करंट जब आर्मेचर के पास पहुंचेगी तो इसी करंट को हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर करंट। मतलब यहां से हम देखें सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के केस में देखें तो जो लाइन करंट है वही हमारी आर्मेचर करंट है। लाइन करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। ये हमारा आर्मेचर है, तो इसी में हमारा आर्मेचर का ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज ईए। अब ये हमारा मोटर का सर्किट है। अब आगे के एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर सर्किट में हम लगा देते हैं क्या, केवीएल। अप्लाई केवीएल इन आर्मेचर सर्किट। क्या मिलेगा देखते हैं। टोटल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V, इसे मान लेते हैं VT, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। तो VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IaRa प्लस EA, राइट। ये हमारा हो गया वोल्टेज इक्वेशन फॉर मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। आ जाइए यहाँ पे फील्ड करंट देखते हैं, फील्ड करंट की क्या वैल्यू होगी। तो फील्ड करंट की जो वैल्यू है, फील्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, डीसी सप्लाई जो हम दे रहे हैं फील्ड करंट में डिवाइडेड बाय फील्ड का रेजिस्टेंस। इतनी अमाउंट की फील्ड करंट फ्लो होगी फील्ड सर्किट में। चलिए बात कर लेते हैं। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या ये फील्ड करंट कांस्टेंट होगी। बिल्कुल कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने डीसी सप्लाई जो लगाया है वो कांस्टेंट है। जो फील्ड रेजिस्टेंस है एक बार हमने बना दिया, उसमें वेरिएशन हम कर नहीं रहे हैं, तो वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब फील्ड करंट for separately excited machine is always constant। चलिए पावर डेवलप्ड क्या होगा, पावर डेवलप, पावर कहां पे डेवलप होगा, पावर डेवलप की अगर हम बात करें मशीन में तो पावर डेवलप हमेशा आर्मेचर में होता है। तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। आर्मेचर की करंट कितनी है, Ia, आर्मेचर का वोल्टेज कितना है, Ea। तो पावर डेवलप्ड कितना हो जाएगा, Ea इंटू Ia। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू आई ए ई ए। ई ए की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से वी टी माइनस आई ए आर ए। तो पी डेवलप्ड इज इक्वल टू वी टी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। क्या पावर बैलेंस हो गया, पावर बैलेंस हुआ या नहीं, मुझे ये बताइए। टोटल पावर, इसका मतलब है कि टोटल पावर हम कितना सप्लाई कर रहे हैं मोटर को, वी टी आई ए, राइट। और जिसमें से डेवलप पावर कितना हो रहा है, वी टी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर लॉस हो रहा है उसको हम माइनस कर दें तो उतना ही पावर डेवलप होगा जितने हमने दिया है, राइट। तो यही इक्वेशन हमने इक्वेशन के थ्रू में जस्टिफाई किया हुआ है बस, कि डेवलप्ड पावर अगर हम इनपुट पावर, ये हमारा क्या है इनपुट पावर, इनपुट पावर में से अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो लॉस हो रहा है उसको माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेवलप्ड पावर। तो इसके बाद ये हमने मोटर का एग्जांपल लिया है, तो अब इसके बाद जनरेटर का एग्जांपल लेके सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब हम चलते हैं शंट मशीन पे, मॉडलिंग ऑफ शंट मशीन। बाकी मशीन्स का मैं मोटर और जनरेटर दोनों करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क है बस। सेपरेटली एक्साइटेड का जनरेटर, मॉडलिंग ऑफ शंट मशीन। तो केस वन लेते हैं जनरेटर का। तो शंट मशीन सेपरेटली मशीन का ही पार्ट से बनाया गया है, बट डिफरेंस क्या है,
कि ये जो फील्ड सर्किट को हमने अलग थलग रखा हुआ था, पहले सेपरेट एक्साइट कर रहे थे, अब इसी फील्ड वाइंडिंग को हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, आर्मेचर के साथ शंट में। इसीलिए उस मशीन को बोला जाता है शंट मशीन। पहला हम केस लेते हैं जनरेटर का, तो ये कहलाएगा शंट जनरेटर। ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये हमने शो कर दिया आर्मेचर, यहां से हमारा कनेक्ट होगा लोड। अब हमारी प्रीवियस कंडीशन याद करिए, हमने फील्ड को अलग से सप्लाई दिया था, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फील्ड को आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस मशीन इज कॉल्ड व्हाट, शंट मशीन। और इसे हम क्या बोलेंगे, शंट जनरेटर। इस फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो RF होगा, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RA। यहाँ पे EMF कितना इंड्यूस होगा, EA। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पे हम अगर लोड लगाएंगे, मान लीजिए हमारा लोड लगा हुआ है, तो उस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा, क्योंकि ये जनरेटर है तो इसमें हम लोड लगाएंगे, हम सप्लाई नहीं देंगे। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लोड के अक्रॉस अपीयर होगा। मान लेते हैं इस टर्मिनल पे हमारा लगा हुआ है लोड। चलिए, तो अब आर्मेचर से करंट जाएगी। पहले क्या था, मोटर में आर्मेचर में करंट आ रही थी, बट ये जनरेटर है तो जनरेटर पावर को सप्लाई करता है, तो आर्मेचर करंट यहाँ से निकलेगी। बट यहाँ से निकलने के बाद इसको दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता फील्ड की तरफ जा रहा है, दूसरा लोड की तरफ जा रहा है, तो करंट भी डिवाइड हो जाएगी। तो फील्ड करंट यहाँ चली जाएगी और लोड करंट यहाँ चली गई। तो अब मुझे बताइए, जनरेटर के केस में फील्ड करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले फील्ड करंट कितना था, जो डीसी सप्लाई हम दे रहे थे अपॉन उसका फील्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे फील्ड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, फील्ड के क्रॉस वोल्टेज है VT, क्योंकि आप देख सकते हो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। तो ये जो VT वोल्टेज है ये आर्मेचर के साथ भी पैरेलल में है और फील्ड के साथ भी पैरेलल में है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, तो फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज कितना है VT अपॉन रेजिस्टेंस कितना है RF। तो फील्ड करंट हो जाएगी VT अपॉन RF, करेक्ट। तो अगर VT और RF कांस्टेंट है तो आपका फील्ड करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए, इस नोड पे लगा दीजिए, नोड X पे लगा दीजिए KCL। अप्लाई KCL एट नोड X। IA आर्मेचर करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोड करंट प्लस फील्ड करंट, राइट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे हम लगा देते हैं KVL। So now apply KVL। टोटल EMF कितना जनरेट हुआ, EA, और यही टोटल EMF EA कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, पहले तो IARA का ड्रॉप हो जाएगा, फिर जो वोल्टेज बचेगा वो लोड तक पहुंचेगा, दैट इज VT। सो VT प्लस IARA, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो जाएगा EMF इक्वेशन फॉर शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का क्या हो गया ये EMF इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, पावर डेवलप्ड। पावर डेवलप्ड। अब आप मुझे बताइए, प्रीवियस मशीन में मैंने आपको क्या बताया था, पावर हमेशा कहाँ डेवलप होगा, आर्मेचर में। तो करंट और वोल्टेज भी हम क्या लेंगे, आर्मेचर की। तो पावर डेवलप हो जाएगा EA इंटू IA। पावर डेवलप्ड, EA की वैल्यू इक्वेशन
सेकेंड से पुट कर दीजिए। ई ए की वैल्यू हमारे पास है वी टी प्लस आई ए आर ए इंटू आई ए। तो पी डेवलप्ड इज इक्वल टू वी टी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर। तो ये डेवलप्ड पावर की इक्वेशन बन गई। मतलब अगर ध्यान से आप देखो तो कितनी पावर, जितनी पावर डेवलप हो रही है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है आगे जाके। ये तो है हमारा आउटपुट पावर और ये पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर ए। तो जितनी भी पावर ये जनरेटर डेवलप कर रहा है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है। पहली तो वो लोड तक जा रही है, दैट इज वी टी आई ए। दूसरा वो आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए के क्रॉस खर्च हो रही है, आई ए स्क्वायर आर ए। ये याद रखिएगा। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या जानते हैं कि जो आर्मेचर करंट है वो लोड करंट प्लस फील्ड करंट का सम है। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू वी टी आई ए क्या हो जाएगा, आई एल प्लस आई एफ, राइट। प्लस हमारे पास क्या बचा है, आई ए स्क्वायर आर ए। इस इक्वेशन में हमने आई ए की वैल्यू रख दी है, दैट इज आई एल प्लस आई एफ। तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू वी टी आई एल प्लस वी टी आई एफ प्लस आई ए स्क्वायर आर ए। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मैंने जो यहाँ पे आपको आउटपुट पावर लिख के बताया है क्या ये करेक्ट है, क्या ये जस्टिफाई हो रहा है। क्या ये जस्टिफाई हो रहा है, मुझे बताइए। बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम आउटपुट पावर की बात करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा था कि आप एक बार समझ जाओ। देखिए अगर हम आउटपुट पावर की बात करते हैं तो वोल्टेज भी आउटपुट होना चाहिए, करंट भी आउटपुट होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज तो हमारा आउटपुट है लोड वाला, बट क्या आर्मेचर करंट लोड तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। लोड तक कौन सी करंट पहुंच रही है, आई एल। तो हमारा आउटपुट पावर कौन सा हो जाएगा, वी टी आई एल। ये आउटपुट पावर है, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस। अब मुझे बताइए वी टी आई एफ को कैसे जस्टिफाई करें। पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू वी टी आई एफ, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज तो हमारा लोड के पास है और आई एफ हमारी फील्ड करंट के पास फ्लो हो रही है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करें ये बताइए मुझे। तो ऊपर हमने देखा हुआ है, चेक करिए। आई एफ इज इक्वल टू वी टी आर एफ। तो यहां से वी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एफ आर एफ। वी टी इज इक्वल टू आई एफ आर एफ। So we know that Vt is equal to IF RF। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए Vt की। तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू आउटपुट पावर Vt IL प्लस Vt क्या है यहाँ पे, IF RF मल्टीप्लाइड बाई IF प्लस IA स्क्वायर RA। तो यहाँ से पावर डेवलप्ड कितना मिल गया, Vt IL प्लस आई एफ स्क्वायर आर एफ प्लस आई ए स्क्वायर आर। आ रहा है समझ में। अब जो डेवलप्ड पावर जो भी डेवलप कर रही है मशीन, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और तीनों पार्ट को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वी टी आई ए क्या है। तो यहाँ पे वी टी आई एल है आउटपुट पावर, आई एफ स्क्वायर आर एफ है फील्ड के क्रॉस लॉस, और आई ए स्क्वायर आर ए है आर्मेचर रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस। तो यहाँ पे जो भी पावर डेवलप हो रहा है वो आर्मेचर को अब फील्ड को भी सप्लाई करना पड़ रहा है। पहले फील्ड के लिए हमने अलग सप्लाई लगाई थी, बट यहाँ पे आर्मेचर ही फील्ड को सप्लाई कर रहा है, ये याद रखिएगा।
इसीलिए इसे शंट मशीन बोला जाता है। केस टू चलते हैं मोटर, शंट मोटर। केस टू हम चलते हैं मोटर, शंट मोटर। सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम होता है। ये आर्मेचर सर्किट बना दिया हमने, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर टर्मिनल्स बाहर ले आए हम, फील्ड वाइंडिंग को शंट में कनेक्ट कर दिया आर्मेचर के। अब ये मोटर है तो मोटर में सप्लाई हम देंगे, पहले जनरेट नहीं होगा ईएमएफ, पहले हम सप्लाई देंगे। तो ये वीटी, यहाँ से हमने सप्लाई दिया तो यहाँ से एक करंट फ्लो होना शुरू हो गई, जिससे हमने बोला कि यह है लाइन करंट। अब ये लाइन करंट को यहाँ से दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता आर्मेचर की तरफ, एक रास्ता फील्ड की तरफ। तो एक आर्मेचर करंट आर्मेचर में चली जाएगी, यहाँ से फील्ड करंट फील्ड में चली जाएगी। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RF है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RA है, और आर्मेचर में अब ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, EA, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं KVL, अप्लाई KVL। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो हम टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है। पहला तो EA, दूसरा IARA का ड्रॉप। तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ये है शंट मोटर की ईएमएफ इक्वेशन। अब यहां से मुझे बताइए लाइन करंट कितनी है, आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट। पहले क्या था, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लाइन करंट प्लस फील्ड करंट, बट यहाँ पे चेंज हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब आप शंट जनरेटर को मोटर की तरह ऑपरेट करते हो तो कौन से करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। तो फील्ड करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, आर्मेचर करंट और जो लाइन करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा जो फील्ड करंट है उसकी डायरेक्शन देखिए राइट टू लेफ्ट है मोटर के केस में, यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट है। IA और IL की डायरेक्शन बदल चुकी है नीचे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। ये हो गया पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड। पावर हमेशा कहाँ डेवलप होता है, आर्मेचर में। तो EA IA, और EA फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम निकाल सकते हैं VT माइनस IARA इंटू IA, ये हो जाएगा पावर डेवलप्ड। तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू VT IA माइनस IA स्क्वायर RA। तो क्या यहाँ पे VT IA सेटिस्फाई कर रहा है, VT IA को आप पहचान रहे हो, ये क्या है, VT IA को हम नहीं पहचान पा रहे, क्या है, IA स्क्वायर RA क्या है, लॉस अक्रॉस RA, लॉस अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये तो हमें पता है, बट VT IA हमें नहीं पता क्या है। बट हम जानते हैं कि IA क्या होता है, IL माइनस IF। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आर्मेचर करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं IL माइनस IF। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से पावर डेवलप्ड कितना हो जाएगा, VT IA हो गया अब IL माइनस IF माइनस IA स्क्वायर RA। सो पावर डेवलप्ड VT IL माइनस VT IF माइनस IA स्क्वायर RA। तो ये तो अब हमें पता चल गया ये इनपुट पावर है। इनपुट पावर यानी कि इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। इनपुट तो हम इतना ही वोल्टेज दे रहे हैं VT, और इसकी वजह से करंट कितनी जा रही थी इनपुट में, IL। तो VT IL इज नथिंग बट योर इनपुट पावर। IA स्क्वायर RA क्या है, लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस RA,
बट अभी हमें फिर भी नहीं पता कि ये टर्म क्या है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से फील्ड करंट कितना हो जाएगा। अब ये टर्मिनल वोल्टेज इस आर एफ के साथ और आर्मेचर के साथ पैरेलल में है, तो फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी टी रहेगा। तो आई इज इक्वल टू वी टी अपॉन फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एफ। तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ आर एफ। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पी डेवलप्ड वी टी आई एल माइनस वी टी को हम क्या लिख देंगे, आई एफ आर एफ इंटू आई एफ माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। तो पी डेवलप्ड वी टी आई एल माइनस आई एफ स्क्वायर आर एफ माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। ये क्लियर है, ये याद रखिएगा। ये पावर का जस्टिफिकेशन है। पावर डेवलप्ड, जितना पावर डेवलप हो रहा है, अगर हम इनपुट पावर में से ये लॉस, फील्ड वाला लॉस और आर्मेचर वाले लॉस को हटा दें तो हमें डेवलप्ड पावर मिल जाएगा। इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉडलिंग ऑफ सीरीज मशीन। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।